प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं। जगदीश चंद साहब अपने इनागुरल स्पीच देंगे। अरेबा की कामयाबी का श्रेय जो है वो अरेबा ऑल इंडिया अरेबा प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया अरेबा जनरल सेक्रेटरी, स्टेट नेशनल सेक्रेटरी और स्टेट लेवल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जो भी इसमें टच है उनको जाता है। ग्रुप कोई भी हो, अर्गिस हो, अरेसा हो, अरेबा हो, हमें सभी ग्रुप का सम्मान करना है, क्योंकि अर्गिस और अरेसा को चलाने वाले मेंबर वो भी हमारे से रिटायर हुए पर्सनल हैं। हमें डे टू डे जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डीजीआर से मिलता है, जो फैसिलिटी मिलता है उसको ले लेना चाहिए। अरेबा ग्रुप ये वो ग्रुप है जो कि अपने हक की लड़ाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कानूनी कार्रवाई से पीसफुली अपने लड़ाई लड़ रहा है। इस ग्रुप की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। अरेबा ग्रुप आप सब जानते हैं, ग्रुप लेबर ग्रुप, रिक्शा वाला ग्रुप, बस ड्राइवर ग्रुप, यूनियन ग्रुप, अपने जो रेलवे ग्रुप जितने भी हैं, चाहे वो हेल्थ ऑफिस डिपार्टमेंट के क्यों नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति और जो है गवर्नमेंट इस प्रकार से ढीली हो चुकी है कि सभी को मजबूरी से ग्रुप बनाना पड़ रहा है। गरीबों को टाइम पर न्याय नहीं मिलता है, जिसके कारण से ये सभी ने अपना अपना नॉमिनेट करके पर्सन ग्रुप बनाया है। तो हमने अरेबा ग्रुप बनाया है, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आसाम राइफल के अंदर इस प्रकार के एनसीओ और जेसीओ जो है हमारे इस प्रकार से ग्रुप बनाएंगे, जो कि इस प्रकार से जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं, यूनाइट कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। आज देश के अंदर हमारी पहचान और जो है हमें चाहे वो ECHS की फैसिलिटी हो, CID की फैसिलिटी हो, चाहे बार मेमोरियल दिल्ली के अंदर में हो, आज आप सब जानते हैं। इसलिए असम राइफल जो है आपने देखा होगा, आर्मी से हमारे जेसीओ और एनसीओ की तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया पेंशन कम है। इसलिए अगर अरेबा ने ग्रुप बनाया है, हम सबको मिल करके उसका सम्मान करना है। काम करने वाले से गलती होता है, गलती को सुधारने के लिए बैठ करके उसमें जो भी है मैच्योर्ड पर्सन है, इसमें तकरीबन 65 से 70 साल की उम्र के आदमी हैं, सब जानते हैं हम गलती हो जाता है। जो ग्राउंड में आता ही नहीं है उसे गलती कहाँ से होगा। बड़े अफसोस की बात कहना पड़ता है कि हमारे इस टाइम पर 60% पंजाब राज्य इकाई के जो बंदे हैं वो इसमें उपस्थित नहीं है। हमको जो भी है ये फंक्शन करने के लिए मेन पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए आज हमारी जो कामयाबी है, ये जो पीसफुली जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपने देखा होगा हमारा काम। और आर्मी आज से सालों से जो है जंतर मंतर के ऊपर में अपना धरना दे करके बैठा हुआ है और जो है जगह जगह गवर्नमेंट के पुतले फूंक रहा है, लेकिन असम राइफल के रिटायर्ड पर्सनल कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पीसफुली। और जो है इस प्रकार से जो है हम लोगों को इकट्ठा हो करके जो है कार्रवाई करने से इसको जो है धन्यवाद जाता है। आपने देखा होगा असम राइफल एक वो फोर्स है, इसको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में फेंक दिया जाए ये कामयाब हो जाती है। आजकल इसमें लेडीज़ भी रिक्रूटमेंट की जा रही हैं। आपने देखा है कि हमारे तकरीबन ये जो हमारी लड़ाई है ये है कि हमको हमारा एक माँ बाप होना चाहिए, हमको एक जगह कर दिया जाए, चाहे वो आर्मी के अंदर में है तो आर्मी के अंदर कर दिया जाए, ताकि हमारे पे एंड अलाउंसेस और ऑपरेशन कंट्रोल जो है एक होने से उन कमांडरों को, हमें जैसे एक बाप को, माता पिता को अपनी औलाद से दर्द होता है, इसी प्रकार से उन कमांडरों को हमारे से दर्द होगा कि हम जो है उनकी औलाद हैं, तभी हमारा कुछ भलाई हो। कि हमारा एक बार मेमोटो जो हमारा एक मेमोटो मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद, उसमें जो है हमारी लेडीज़ का फ़ोटो है। जब हमारी 1 से 21 बटालियन थी, हमारे बॉयज़ हॉस्टल थे, हमारे अंदर जो है अपने हाई स्कूल थे हर यूनिट के अंदर में, उसमें बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता था, ट्राइबल लड़कों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता था, ट्राइबल लड़कों को इकट्ठा करके वहाँ पर जो है
फ्री राशन दिया जाता था, फ्री अकोमोडेशन दी जाती थी। उनकी बेसिक एजुकेशन लेने के बाद उसमें से बाद में मिनिस्टर बने हैं, डीसी बने हैं, आईएएस अफसर बने हैं। वो आज असम राइफल को अपना माँ बाप मानते हैं। आज मणिपुर की इंसर्जेंसी आपने देखा है, असम राइफल को हटाओ। आज मणिपुर का जो कल्चर चेंज हुआ है उसमें हमारी लेडीज़ का सबसे ज़्यादा हाथ है। आपने देखा है मेमटो के अंदर एक लेडीज़ कंधे में बच्चा उठाया हुआ है। वो लेडीज़ नेपाली फैमिली ज़्यादा थी। ये अपने हस्बैंड के साथ 3 से 4 दिन पेट्रोलिंग जा करके अपने पोस्ट में जा करके एक मिट्टी का झोंपड़ी बना करके उसमें रहते थे और लोग वहाँ पर आते थे, फैमिलियाँ आती थी और वो जो है हम लोगों से मिलती थी, हम लोग उनको फैसिलिटी देते थे, वो सब्जी देती थी। तो हमने उनका कल्चर चेंज किया है। इसलिए मैं आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस ग्रुप को कामयाब बनाने के लिए हम सबको यूनाइट होना है। छोटा मोटा चलता रहता है, उतार चढ़ाव तो भाई भाई में चलता है। तो हम पूरे हिंदुस्तान के, नेपाल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़े प्राउड की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार से हमारा जो है ये जनता इकट्ठी हो गई, लेकिन बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद वहाँ खड़ा होकर रिसीव कर रहा था। क्यों कर रहा था? मतलब एक रोना भी आता है और एक खुशी की लहर भी पैदा होती है कि जब हमारी गालों की स्किन सूख गई है, आंखों की रोशनी कम हो गई, दांत झड़ने शुरू हो गए, उस अवस्था में हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। कितना प्राउड है। हमारे से कितने जो भाईजान मेंबर इस दुनिया से चले गए हैं। हम बहुत बदकिस्मत नहीं, हम किस्मत वाले हैं जो हम एक दूसरे के आज मासूम चेहरे देख रहे हैं। इसलिए हम जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर छोटा मोटा गलती हो जाता है, रहने में गलती हो गया है, कुछ भी छोटा मोटा गलती हो गया, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि घर के अंदर एक छोटा सा शादी होता है, उसमें भी 2 औंस दारू पी करके एक दिहाड़ी लगाने वाला बोलता है कि जो है मैं ये हूँ, तो सहन करना पड़ता है। लड़की वालों को सहन करना पड़ता है। तो आज हम लड़की वाले हैं, आप जो हमारे मेहमान हो, इसलिए प्लीज़ बुरा ना माने। रहने सहने में कहीं भी कोई बात हो गया है, मन में ना लें। हमारा मेन एम इस अरेवा ग्रुप को यूनाइट करना और इस अरेवा ग्रुप को जो है मजबूत बनाना है। सभी ने इसमें जो है मदद करना है। और बाकी मैं सभी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से, गुरु नानक से और ईसा मसीह से और भोले शंकर से कि हे भगवान, ये जितनी भी मेरी बहनें आई हैं, जितने भी अपना समाज आया है अरेवा का, इनकी लंबी उम्र करे और ये खुशी से बुढ़ापे का जीवन जिए। बुढ़ापे की ज़िंदगी बहुत ख़राब ज़िंदगी है। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। आखिर में मैं फिर आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं और आप जो है जहाँ भी रहें खुशी से रहें। थैंक यू, धन्यवाद।